दान धर्म की ये देवता कहा, हे विजय, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो सत्क्रियावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है वे श्रेष्ठ। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र है। गृहस्थों के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा स्वर्ण आदि का दान सत्पात्रों को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपर्युक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। स्वर्ण से अलंकृत सींगों वाली, चांदी से मड़े हुए खुरों वाली, सुंदर वस्त्र आच्छादित अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी देना चाहिए। उस सींग में 10 स्वर्णिक, 160 माशा सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए एवं दोहन पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित एवं सवत्सा होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या पीपल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला भूरे रंग की होती है तो वह दाता के 7 कुलों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों आदि मुख दिखाई देता है और जब तक वह गर्भ का प्रसव नहीं कर देती तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में स्वर्ण में सींग आदि से युक्त गौ का दान आदि न किया जा सके तो भी रोग रहित पुष्ट पुष्ट दूध देने वाली धेनु तथा अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वह स्वर्ग लोक में महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनादिक दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्चिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभिष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, सवारी, घृत, जल, शैया, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल व्यवस्थापक हैं। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए।
जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वह ब्रह्म दान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और मलेच्छ भाषा भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वे शब्द द्विज को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दान दाता को प्राप्त होते हैं। कुश, शाक, दूध, गंध और जल ये वस्तु में बिना मांगे यदि उल्टा पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही है तो भी उनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तो तब तो उनके प्रख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अत्यावश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। अध्याय 98 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषि गणों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, पुत्र जन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य, अन्न आदि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुवत संक्रांति, सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतिपात, गज छाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल अवसर कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा मध्य वयस्क होते हुए सभी वेदों में अग्रय सतत अस्खलित अध्ययन में समर्थ, श्रोत्रिय ब्रह्मविद, मंत्र ब्राह्मणात्मक, वेद के तात्पर्य के वेता, ज्येष्ठ साम नामक साम विशेष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ मास में अध्येता त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के 1 के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिमधु के अध्येता तथा ऋग और यजुः के एक देश त्रिसुपर्ण के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिसुपर्ण के अध्येता ब्राह्मण है। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के 1 विशेष के अध्ययन के अंक व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता, दोहित्र, शिष्य तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंचाग्नि विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मातृ पितृ भक्त एवं ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति श्राद्ध में भोजनीय एवं दान देने योग्य है। जो रोगी, महारोग से युक्त, अंगहीन, अधिकांग, कांड, पौन भर्व, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर उत्पन्न पुत्र, अवकिरणी आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव है, वे श्राद्ध योग्य नहीं है। श्राद्ध के 1 दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाह्न काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बिठा दें।
वैश्व देव अथवा अभ्युदयिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृ पात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा उनमें 2 ब्राह्मणों को वैश्व देव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृ पात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों देव पितृ के लिए एक एक ब्राह्मण आसन पर बैठना चाहिए। इसी प्रकार माता महादी के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और मातामह श्राद्ध में विश्व देव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल, हस्तार्घ्य और आसन के लिए पुष्प प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्व देवास इस मंत्र से विश्व देव का आवाहन करके भोजन पात्र में एव विकीर्ण करें। तदंतर पवित्र युक्त अर्घ्य पात्र में शम नो देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा अवोयसी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अपस्व्य होकर पितरों को अप्रदक्षिण वाम क्रम से स्थान पुष्प रूपी आसन प्रदान करे और आसन के लिए मोटक रूप द्विगुणित कुश देकर उष्णता स्तवा मंत्र से उन पितरों का आवाहन करे। उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयुन्तु नः पितरः इस मंत्र का जप करें। पितृ कार्य में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्य आदि प्रदान करें। उन अर्घ पात्रों के संवत्सव ब्राह्मण के हाथ में दिए गए अर्घ्योदक का नीचे गिरा हुआ जल तो पितृ पात्र में रखकर और दक्षिणाग्र पुष्प स्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृभ्य स्थान मसी इस मंत्र के द्वारा उक्त अर्घ्य पात्र पितरों के वाम भाग में भूमि पर उलटकर रख दे। उसके बाद घृत सम्मिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्ध करता अग्नोकरण की आज्ञा प्राप्त करे। जब आचार्य ऐसा ही करो यह कह दे तो उन्हें पितृ यज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृतात् हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्र में रख दे। पितरों के भोजन पात्र के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। इदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। विआहुतियों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके सुख पूर्वक भोजन करे। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करे और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करे। श्राद्ध करता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभिष्ट अन्न तथा हविषान उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पवमानस सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करे और शेषान को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मण के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्ध करता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान को ब्राह्मणों के
उच्चिष्ट पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उच्चिष्ट के समीप में पितृ आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंडदान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदंतर ब्राह्मणों के स्वस्ति ऐसा कहने पर श्राद्ध कर्ता अशमस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और स्वधाम वाचेष्टे ऐसा कहे। वाच्यताम के द्वारा श्राद्ध कर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्ध कर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के लिए स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्ध कर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्वे देवाः प्रियंताम ऐसा कहकर श्राद्ध कर्ता विश्व देवों को जल अर्पित कर उसे विसर्जित करे। तदंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे। दातारो नो अभि वर्धनताम वेदाः संत तिरेवेव च श्रद्धा च नो मा व्यागमद बहु देयम च नोस्तिविति। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत सी संपत्ति हो। तदंतर वाजे वाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्ध कर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अर्घ्य पात्र में पहले संस्रव जल रखा गया था उस पितृपात्र अर्घ्य पात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्ध कर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध में अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। विवादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नंदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए दधी, करकंदू, बद्री फल मिश्रित यवान का पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित एकान और एक पवित्रक से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आवाहन और अग्नोकरण नहीं किया जाता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अपसव्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपस्थिताम कहकर बैठने के लिए निवेदन करे। उसी प्रकार अभिरम्यताम कहकर विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भी अभिरता सम यह वचन कहना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्ध कर्ता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृ पात्रों में से एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करे। तदंतर श्राद्ध कर्ता प्रेत पात्र में रखे हुए अर्घ्य जल के कुछ भाग को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अर्घ्य आदि क्रिया का संपादन करे। ये समाना इन 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंडों में मिला दे। इसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री माता का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष के से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यंत स्नोदक
कुंभ प्रतिदिन प्रति माह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों को समर्पित पिंडों को गौ, अज, ब्राह्मण, अग्नि अथवा जल को अर्पित कर दे। अभिशान, तिल, व्रीहि, यव आदि से श्राद्ध करने पर पितृगणों को एक बास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्ध कर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उन श्राद्ध कर्ता को उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र, सर्व जन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभिष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोक राहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाग सिद्धि, पात्र, गौ, अज, आविक, भेड़, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अंतकाल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृतिका आदि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्ध कर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्ध कर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पितामह आदि पितृ संतुष्ट होकर श्राद्ध कर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 99 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विनायक शांति स्नान। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त आविष्ट पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति सपना अवस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उसे स्नान में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वह उद्विग्न मन रहता है। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं। बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है, कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतः विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन या शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उबटन बनाएं और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वोष विधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गूगल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसे स्नान कराए। सहस्त्राक्षम शतभार मिश्रिभिः पावनम स्मृतम तेन त्वाभिषिच्यामि पावमान्य पुनन्तु ते। हे सहस्त्रों नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जो सहस्त्रों नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जिनकी सैकड़ों धाराएं प्रवाह हैं और जिसे महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं विनायक ग्रस्त तुम्हारा उपद्रव की शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें।
भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पतिः भग मिद्रश्च वायुश्च भगम सप्तर्षयो दंदुः। जो राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देव गुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें, उसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुगण, वायुदेव तथा सप्तऋषि गण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। तृतीय कलश के जल में निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। यते केशशु दुर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण योरक्षोणो रापस्थ धंतु ते सदा। केशों, तुम्हारे केशों में सीमंत से मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तदंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के स्नान जल से स्नान कराएं। उसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गुलर की लकड़ी से निर्मित श्रुआ के द्वारा सार्ष पतेल सरसों का तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने के लिए ये मंत्र वेद हैं। मिताय स्वाहा, समिताय स्वाहा, शालाय स्वाहा, कटटाय स्वाहा, कुष्मांडाय स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। स्वाहा से पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट हविशेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्पथ चौराहे पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प गंध उड़ेर कर की माला, कच्चे पके चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, प्याज, घृत, गुड़पिष्ट, लड्डू तथा इक्षु, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दे। तदंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को ध्रुवा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वस्ति वाचन के साथ इस प्रकार उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मैं, पुत्रों देहि श्रियम देहि सर्वकामांचस्य देहि मैं। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचन में निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 100 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ग्रह शांति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चा के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए। ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, स्वर्ण, रजत, अयस, लोहा, सीसा तथा कांस्य अर्थात
सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्त चंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा तथा केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करें। उन्हें स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध, बलि, धूप, गूगल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम आकृष्णे रजसा इस मंत्र से के द्वारा सूर्य, ओम इमं देवा मंत्र से चंद्र, ओम अग्नि मूर्ध्या दिव्य ककुत मंत्र के द्वारा मंगल, ओम बुध बुध्यस्य मंत्र से बुध, ओम बृहस्पति इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति, ओम अग्नात्पति अग्नात्परि स्तुतम मंत्र से शुक्र, ओम शम नो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कायनिश्चित मंत्र से राहु तथा ओम क्रतु कणवन मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए। इन ग्रहों के लिए इसी क्रम से मंदार, पलाश, खैर, अपामार्ग, खिचड़ा, पिपल, गुल्लर, शमी, ध्रुवा और कुश की समिधाएं विहित है। इन समिधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें। यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप पुआ, राहु के लिए फल का गूदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। द्विज को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दे। तदंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, शंख, बेल, स्वर्ण वस्त्र, अश्व, कृष्णा, गौ, अयस, शस्त्र आदि तथा छाग की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। अध्याय 101 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वानप्रस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी श्रोत अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रहकर वह अहिर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वह बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त संतुष्ट करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे। इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे।
ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवत ध्यान परायण तथा सभी लोगों के हित साधन के में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका अश्वनी मास में परित्याग कर वह व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को त्रश से विहीन विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चंद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वह अपनी सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथा संभव फल से करे, अन्न से नहीं। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थली खुले चबूतरे पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो। उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी चाहिए। अध्याय 102 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। संन्यास धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म संन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम में विहित सभी श्रोत इष्टियों को संपन्न कर सर्व वेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्ट में विहित है उस प्रजापत्य इष्ट को भी संपन्न करके अंत में वेद विहित विधान से समस्त श्रोताग्रहियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो। सन्यासी के लिए बांस में बने 3 दंड धारण करने का विधान है। वह कमंडलू धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग कर भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई पड़े। जो ग्राम भिक्षुकों से रहित हो वहां पर वह लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्ध होकर सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, ब्रह्मज्ञ यथाविधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अध्याय 103 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। कर्म विपाक निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का आश्रय होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने से निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। यथा ब्रह्महंता नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पाई व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। स्वर्ण का चोर कृमि कीट तथा गुरु तल्पगामी घास फूसादी की योनि में जन्म लेता है। इन योनियों में पाप शमन होने के पश्चात वे ब्रह्म हत्यादि के पापी पुनः यथाक्रम श्रेय रोगी, काले दांत वाले, कुत्सित नाक नख वाले तथा शिपी विष्टक
कुष्ठ रोगी होकर जन्म ग्रहण करते हैं, अथवा ये सभी दोष युक्त प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता, अधिक अंगों वाला चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर, तेल पाई अर्थात तिलचट्टा कीट, अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला, दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है। रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छछुंदरी, धान्यापहारी मूषक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूध हरता काक योनि में उत्पन्न होता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम ग्रंथ, श्वेत कृष्टि तथा चीरी की योनि प्राप्त करते हैं। उस फल को भोग कर वे त्र्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात वे लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषाधम होते हैं। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। अध्याय 104 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रायश्चित विधान तथा संतापन, कृच्छ, पराग तथा चंद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे मुनियों, विहित कर्म न करने से, निंदित निषिद्ध कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। अतएव आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापी जन पाप के प्रभाव से महारोरव नरक में भी महाभयंकर तामिस्त्र, लोशंकु, कुतिगंध, हंसाभ, लोहितोद, संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अंधतामिस्त्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मदपी, ब्राह्मण के स्वर्ण का चोर, गुरु पत्नी गामी तथा उनका संसर्ग करने वाला मनुष्य अपने पाप के कारण अवीची तथा कुंभीपाक नामक महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलता पूर्वक आचरण तथा और रजस्वला स्त्री का अदरपान, मदिरापान नामक महापातक के सदृश माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण स्वर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। मित्र की पत्नी अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्र वधू के साथ सहवास करना गुरु पत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति भी गुरु पत्नी गामी के समान महापातकी होता है। ऐसा महापापी मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध करने के योग्य होता है। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संलिष्ट होती है तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित विधान कहा गया है। गोहत्या, प्रत्ययता,
समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न होने अर्थात सावित्री च्युत होना, चोरी, ब्राह्मण का स्वर्ण अथवा स्वर्ण सदृश अन्य द्रव्य का हरण करना, ऋण न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अगन्याधान न करना, बिक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, परिवेदन, रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, पर स्त्री के साथ सहवास, पारिवित्य, प्रतिषिद्ध सूद से जीविका यापन, नमक का उत्पादन, स्त्री वध, शूद्र वध, अधिक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोप, सूत विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग, तालाब उदान का विक्रय, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की अपेक्षा करके अग्नायाधान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोप, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मदपान करने वाली स्त्री का संपर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग, आसक्त शास्त्र का अध्ययन, भार्या एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप सब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति शिर, कपाल, खप्पर, खोपड़ी को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक शिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन करे। आत्मशुद्धि के अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोम स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधि रूप यथाविहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का ही प्रायश्चित विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। अत्यधिक कष्ट देने वाले, दुस्सह, बहुकाल व्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भय रूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी ही गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कदाचित प्रमादवश ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए वह प्रायश्चित है। वन में रहकर मंत्र, ब्राह्मणत्व, वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती वेद विद्या की सेवा में अपना पूर्ण समर्पण करने के साथ अपना सब कुछ धन सर्वस्व योग पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोम याग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करें। गर्भ हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करें। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया हो उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। रजस्वला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित करे। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारे को उस कृत्य में सफलता
नहीं प्राप्त होती तो भी वह हत्या के पाप से मुक्त नहीं है। उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साम योग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए विहित प्रायश्चित का दुगना प्रायश्चित व्रत है। मदिरा पान करने वाले का प्रायश्चित अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गौमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खोलता हुआ गौघृत पान एवं गौ दुग्ध पान करने से होता है, और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत करें तथा पुनः सर्वोचित संस्कार करें, तब शुद्धि होती है। वीर्य विष्ठा मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पति लोक से परिभ्रष्ट होकर वह क्रमशः ग्रंथि सुक्री तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि वह राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौर्य कर्म का उद्घोष करे। तत्पश्चात उस मूसल के आघात से वह मृत्यु को प्राप्त हो या जीवित दोनों दशा में पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तोल के बराबर स्वर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको दहकती हुई लोहमयी स्त्री प्रतिमा के साथ शयन करके अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए, अथवा अपना लिंग और अंडकोश काटकर नेतृत्व दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे, अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष प्रजापत्य तथा कृच्छ व्रत का पालन करे या 3 मास तक चंद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके भी वह उस पाप से विमुक्त हो सकता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर 1 मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह गोष्ठ में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे। चंद्रायण व्रत करने से उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्धपान अथवा पराक नामक व्रत करके उन उपपातकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने से मनुष्य को 1 बैल और 1000 गौओं का दान देना चाहिए, अथवा वह 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के लिए वेद व्रत का पालन करे। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अथवा 10 संवत्सर दूध देने वाली गायों का दान दे। अदृष्ट अर्थात सुशीला सच्चरित्र स्त्री का वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। मार्जर, बिल्ली, गौ, नेवला, साधारण पशु तथा मेंढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पाद कृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने वाले मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए। शूक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रोंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दे। वृक्ष, गुलम, लता तथा झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करे। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है तो गुरु 3 कृच्छ व्रत का पालन करे, किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है।
शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करें। यदि प्रीति आदि द्वारा प्रसन्न करें, यदि किए जा रहे उपकार के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन मंत्र का जप करे। असत प्रतिग्रह लेने से जो पाप होता है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अयोव्रत करे। गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप से में परायण रहे। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है। यथा समय यज्ञोपवित संस्कार आदि से वंचित भृत्य का यजन कराने वाला 3 कृच्छ व्रत का आचरण करके अपने उस पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करने वाले के लिए भी यही प्रायश्चित है। वेद प्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे, शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। गर्दभ्यान तथा पुष्ट यान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गुरुजनों को तू कहने तथा हूँ इस प्रकार कहने से तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उदत होने पर कृच्छ व्रत तथा प्रहार कर देने पर अति कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। उससे जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है, उसके लिए देश, काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति का यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात और पति निंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती है तो उनका परित्याग ही उचित है। अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन व्यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए। जो पाप विख्यात हो चुका है, उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद में अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप विख्यात नहीं है, उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रि तक उपवास रखकर विशुद्ध जल, नदी आदि के जल में निमग्न हो करके मध्य अगमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। किंतु वह प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के निमित्त यह प्रायश्चित भी किया जा सकता है कि ब्रह्म हत्या करता अहोरात्र पर्यंत वायु पान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातः काल जल से बाहर आकर लोभ, लोभ, स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से 5-5 आहुतियां यथा विधान अग्नि में दे। मदपी एवं स्वर्ण की चोरी करने वाले पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन का उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुतियां देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्त्र शीर्षा मंत्र का जप करके पाप से विमुक्त हो जाता है। 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य
सर्वविध पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्या उपासना से हो जाती है। ब्राह्मण के द्वारा एकादश आवृत्ति अनुवाकों का जप करवाने से भी पाप का शमन होता है। वेदाभ्यास करने वाले शांति परायण और पंच यज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ और एवं पूरी रात्रि जल में रहकर एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्त्य, चोरी न करना, माधुर्य और दम, ये 10 यम माने गए हैं। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, अक्रोध, गुरु भक्ति और पवित्रता, ये 10 नियम कहे जाते हैं। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गौमूत्र तथा गौमय को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य का शोधक के साथ पान कर प्रति दूसरे दिन उपवास करे। इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ शांतपन व्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गौमूत्र, 5वें दिन गौमय, छठे दिन कुशादक मात्र और 7वें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास कर दो जो व्रत पूर्ण किया जाता है वही महाशांतपन नामक व्रत कहा जाता है। पलाश, गुलर, कमल, बिल्व पत्र, इनमें से एक एक को एक एक दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः एक एक दिन पीकर 4 दिन रहे एवं 5वें दिन कुशोदक मात्र पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। तप्त कृच्छ व्रत के व्रती को पहले दिन गरम गौ दूध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन, चौथे दिन उपवास करना चाहिए। यह पवित्र शुद्ध करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत है। पहले दिन एक भक्त व्रत 24 घंटे में मध्याह्न में केवल एक बार भोजन करना, दूसरे दिन नत व्रत अर्थात 24 घंटे में एक बार रात्रि में, तीसरे दिन आयाचित बिना याचना से प्राप्त अन्न का भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर पादकृच्छ व्रत होता है। इसी पादकृच्छ व्रत को 3 बार करने से प्रजापत्य कृच्छ व्रत होता है। प्रजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए, परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह 4 दिन का उपवास करने से अतिकृच्छ व्रत को हो जाता है। 21 दिन तक जल या दुग्ध मात्र लेकर अतिकृच्छ व्रत का पालन करने से वह कृच्छ व्रत होता है। 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराक व्रत होता है। पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन मांड, तीसरे दिन मठा, चौथे दिन जल तथा 5वें दिन सत्तू का आहार कर छठे दिन उपवास करना सोमकृच्छ व्रत कहलाता है। इस सोमकृच्छ व्रत के बताए गए पदार्थों का एक दिन के स्थान पर 3-3 दिन तक क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। अर्थात इस व्रत में प्रथम 3 रात्रि तक निःसृत तेल वाले तिल, द्वितीय 3 रात्रियों तक मांड, तृतीय 3 रात्रियों तक मठा, चतुर्थ 3 रात्रियों तक जल तथा पंचम 3 रात्रियों तक सत्तू का भोजन करके एक दिन का उपवास करना चाहिए।
शुक्ल पक्ष में तिथि वृद्धि क्रम में मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक एक भोजन ग्रास का अधिक आहार करते हुए पूर्णिमा तिथि को यह क्रम समाप्त करके पुनः कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक अन्न ग्रास का भक्षण क्रम से घटाते हुए चतुर्थी तिथि को एक ग्रास भोजन करें और अमावस्या को उपवास करे। यह चंद्रायण व्रत है। चंद्रायण का अन्य प्रकार यह है, पूरे मास में 240 ग्रास मात्र हविषान ग्रहण करना चाहिए। इन व्रतों में यह आवश्यक है कि प्रातः मध्याह्न एवं सायंकालीन स्नान करके पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करे तथा गायत्री मंत्र से पिंड ग्रास को अभिमंत्रित कर उसे ग्रहण करे। जिन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया है, उन पापों से भी शुद्धि चंद्रायण व्रत से हो जाती है। किसी पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित रूप में नहीं अपितु पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से इस चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है, उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करने के लिए ही जो कृच्छ व्रत करता है वह महान ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है। अध्याय 105 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।